मकर राशि जात को आज आपको सावधान रहना होगा। आज के डेली भविष्य फल की खास खास बातें। पहला, आर्थिक तंगी का योग बनेगा। दूसरा, बदनामी का योग बनेगा। तीसरा, पुलिस केस और जेल का योग भी बनेगा। चौथा, उन्मादी और दंगे भीड़ में शामिल नहीं हो। पांचवा, दिमाग में टेंशन रहेगा। छठा, गलत व्यक्ति की संगत से बचे। सातवां, स्वास्थ्य की चिंता रहेगी। और आठवां, कोई मित्र आपका साथ छोड़ सकता है। एस्ट्रोलॉजी रास्ता दिखाती है, मेहनत आपको करनी है, परिणाम ईश्वर देंगे। आज 23 अगस्त की तारीख, वर्ष 2026, श्रावण मास, शुक्ल पक्ष और एकादशी तिथि रहेगी। रविवार का दिन रहेगा जी। तो मकर राशि 5 बजे से अलार्म, मकर राशि जात को 5 बजे से खतरे की घंटी का अलार्म, आपके खतरे की घंटी बज जाएगी। आपको खतरे का अलार्म बजने वाला है। समय समझिए, ये समय होगा 22 अगस्त की शाम के 5 बजे से। आपको सावधान रहना होगा। क्या सावधानियां रखनी है हम आपको इस वीडियो में बता देंगे। कैप्रिकॉर्न एंड फॉलोअर्स, यू मस्ट बी कॉशियस फ्रॉम 5 PM ऑन 22 अगस्त। देखिए, इसका कारण समझिए। कारण ये होगा कि चंद्रमा जो है धनु राशि में रहेंगे। 12वां भाव है त्रिक भाव है और मूल नक्षत्र केतु का नक्षत्र चंद्रमा को मिलेगा। शत्रु का नक्षत्र, ये कॉम्बिनेशन आपसे सावधानी की अपेक्षा करेगा। आपको घबराना नहीं है, सिर्फ सावधान रहना होगा जी। And the moon will transit into the Sagittarius zodiac and Mool constellation. साथ में मकर राशि जात को आज भद्रा काल जो है शाम को 4 बजे से शुरू हो जाएगी जी। तो इस बात को भी आप थोड़ा ध्यान में रखें। अब हम आपके डेली भविष्य फल को विस्तार से बता रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले मकर राशि जात को आप सभी को हम कहना चाहते हैं कि कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय शनिदेव और कनेक्ट हो जाइए अपने राशि के स्वामी शनिदेव से जी। अब देखिए, आपको 12वें भाव के फल बता रहे हैं। त्रिक भाव है 12वां भाव। चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे तो धनु राशि आपके 12वां भाव बनते, तो हम 12वें भाव के फल बताएंगे। 12वें भाव को कालपुरुष कुंडली में इसे खर्च का भाव और पुलिस केस और जेल का भाव माना जाता है। द 12th हाउस इज कंसिडर द हाउस ऑफ एक्सपेंडिचर एंड पुलिस केस एटसेट्रा जी। तो इन द कालपुरुष टेबल। तो देखिए, 12वें भाव के फल बता रहे। पहला पॉइंट ये, मकर राशि के जात को आज आपके लिए देखिए आर्थिक तंगी का योग बनेगा जी। हाँ, देखिए, आर्थिक तंगी आ सकती है, फालतू खर्च हो सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा जो हैं आज सजा देने के मूड में होंगे। आपको आशीर्वाद नहीं देंगे, आपकी परीक्षा लेंगे। तो क्या ध्यान रखना है, देखिए फालतू खर्च से बचना है, क्रेडिट कार्ड की लिमिट बनाए रखनी है सही, और साथ में आपके कोई रिपेयरिंग के खर्च भी आ सकते हैं। तो वस्तुओं का रख रखाव, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का रख रखाव आप ढंग से करें। आपके जो हैं ज़रूरी आइटम ख़राब हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, कंप्यूटर, लैपटॉप, घड़ियाँ वगैरह ख़राब हो सकते हैं, मोबाइल ख़राब हो सकते हैं और उनकी रिपेयरिंग करवानी पड़ सकती है। देखिए, 12वें भाव में अचानक आर्थिक तंगी आ जाती है, जैसे कोई मोबाइल आप कहीं खो दे या मोबाइल छीन कर कोई भाग जाए, तो इस तरह से, या मोबाइल आप कहीं पर भूल जाए, तो मोबाइल खोने से भी इस तरह के अचानक आर्थिक तंगी का योग बनता है। तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखिए। ये आर्थिक तंगी ऐसी है कि जरूरी धन ये फालतू कार्यों में खर्च हो जाएगा, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना होगा। दूसरे नंबर पर देखते हैं, बदनामी का योग बनेगा। तो मकर राशि जात को डिफेमेशन योग विल कम इन एग्जिस्टेंस। तो इस तरह से डिफेमेशन योगा भी आपके बनेगा। देखिए कि जो हैं ये बदनामी खुद की गलती से हो सकती है, फैमिली मेम्बर्स गलती कर सकते हैं, और साथ में आप पर झूठा आरोप भी लग सकता है। तो अगर देखिए कि जहाँ झूठा आरोप लगे उसकी तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सच्चाई सामने आ जाएगी। लेकिन अगर खुद गलती करके बदनाम हो जाएंगे तो ये बहुत ही सोचने की बात होगी। नैतिक आचरण बनाए रखिए। 12वें भाव का जब चंद्रमा होता है तो इंसान को उकसाता है, महिलाओं के प्रति ज़रूरत से ज़्यादा आकर्षित करता है, और वहीं वो इंसान गलती कर बैठता है।
बच्चों से संबंधित अपराधों के लिए उकसावा भी 12वें भाव में मिलता है। तो आप ध्यान रखें, महिलाएं और बच्चों से संबंधित कोई अपराध करने से बचिए, अन्यथा आज बदनाम हो सकते हैं। तीसरे नंबर पर देखते हैं पुलिस केस और जेल का योग बनेगा। तो मकर राशि जात को पुलिस केस और जेल के योग बनने के योग हैं। तो जेल के योग बन सकते हैं। तो क्या ध्यान रखना है, गैर कानूनी काम नहीं करना है, गलत लोगों का साथ नहीं देना है, गैर कानूनी सामान को इधर उधर लाने ले जाने में साथ नहीं देना है, और सरकारी कानून का आपको पालन करना है, पुलिस कर्मियों से कहीं उलझना नहीं है। इस तरह की 3-4 सावधानियां रखेंगे तो आप पर कोई पुलिस केस नहीं बनेगा। अगर आप आपराधिक धाराओं के तहत है, आप अगर क्रिमिनल सेक्शंस के तहत कुछ अपराध कर लेते हैं तो आपको सज़ा हो सकती है, इस बात का ध्यान रखना है। जो ऐसे आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग हैं, दोस्त हैं, आज उनसे भी थोड़ा दूर रहे तो ठीक है जी। और किसी के अपराध में कोई मदद भी नहीं करनी, अन्यथा आप भी अभियुक्त बनाए जा सकते हैं, किसी पुलिस केस में जेल जाना पड़ सकता है जी। इसके अलावा ऐसा कोई अगर मकर राशि का जातक है जिसने अपराध कर दिया और अभी वो फरारी काट रहा है, कहीं पर पुलिस की नज़र से बच रहा है, तो वो सरेंडर कर दे, आत्मसमर्पण कर दे जी। इससे उसका केस थोड़ा हल्का बन जाएगा, अन्यथा आज वो पकड़ा जा सकता है और केस जो हैं और भी उस पर सख्ती से बनेगा। तो इस तरह का भी थोड़ा ध्यान आप लोगों को रखना है। और दूसरी बात है कि कुछ दबंग लोग आपको किसी पुलिस केस में फंसाने की धमकी दे सकते हैं, ये धमकी दे सकते हैं, इसकी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इस मामले में मंगल देव आपके उच्च के होते हैं और आपकी पूरी रक्षा करते हैं। तो इस तरह से कोई धमकी दे दे कि तुझे पुलिस केस में फंसाएंगे और आप सोचिए कि 12वां भाव चल रहा, पता नहीं क्या होगा, चिंता मत कीजिए, इसमें 12वां भाव आपकी बाधा नहीं बनेगा, मंगल आपकी रक्षा करेगा। लेकिन आप खुद अगर कानून तोड़ेंगे, गैर कानूनी काम करेंगे तो कानून में फंसेंगे जी। चौथे नंबर पर देखते हैं उन्मादी और दंगई भीड़ में शामिल नहीं हो। मकर राशि जात को ऐसी कोई भीड़ जिसमें आपको लगता है कि वहाँ उन्माद फैल सकता है, अव्यवस्था फैल सकती है, कुछ ऐसे भाषण हो सकते हैं जिससे दंगे भड़क सकते हैं, ऐसी रैली में भीड़ में शामिल मत होइए जी। विशेषकर देखिए जो परीक्षा स्थिति हैं, सरकारी नौकरी की जो परीक्षा दे रहे हैं, इसके अलावा जिन्होंने पासपोर्ट के लिए आवेदन किए हुए हैं, इनको हम कहना चाहते हैं, इन दोनों को, कि आप जो हैं ऐसे मामलों से दूर रहिए। अगर आप पर लॉ एंड ऑर्डर का पुलिस केस बन जाता है तो बाद में पुलिस वेरिफिकेशन में दिक्कत आ सकती है। तो इस तरह से थोड़ा ध्यान रखना है इन खास लोगों को, और आप सभी को जो है ध्यान रखना होगा जी। कमेंट करके बताइए मकर राशि जात को आप में से कौन है जिन्होंने पासपोर्ट में आवेदन किए हुए हैं। साथ में ये बताइए कि आप में से कौन ऐसे हैं जो सरकारी नौकरी की परीक्षा दे रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं जी। हमें आपका अच्छा फीडबैक मिलेगा। कमेंट करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव अवश्य लिखिए। और 5वें पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। पाँचवा पॉइंट है मकर राशि जात को दिमाग में टेंशन, अनजाना भय और एंग्जाइटी, चिंता रह सकती है। देखिए 12वां भाव त्रिक भाव होता है और ये 6वां 8वां 12वां 3 त्रिक भाव होते हैं। चंद्रमा 12वें भाव में त्रिक भाव में रहेंगे। दिमाग में कुछ टेंशन, अनजाना भय होता है। टेंशन कुछ ऐसा कि कहीं अनावश्यक बहसबाजी हो सकती है, कहीं आपके सिद्धांत दूसरे सिद्धांतों से टकरा जाते हैं, वहाँ कुछ थोड़ी अपसेटिंग हो सकती है। इसके अलावा दिमाग में टेंशन हो सकता है, अपनी कोई बड़ी प्रॉब्लम का कुछ टेंशन आ सकता है। आपको लग सकता है कि बच्चों की सगाई पता नहीं होगी कि नहीं होगी, क्योंकि मेरी तो उम्र होती जा रही है, मैं जब बूढ़ा होऊंगा तब मेरी ज़िंदगी का क्या होगा, कुछ इसी तरह के टेंशन 12वें भाव में आते हैं। जिनकी धनु राशि बृहस्पति की राशि है तो अक्सर ऐसे टेंशन होते हैं। चिंता मत कीजिए, ये घंटे और 1 घंटे के लिए ऐसे दिमाग में विचार आएंगे, ये खुद ब खुद विचार दिमाग से निकल जाएंगे। अनजाना पे एंग्जाइटी रह सकती है, हृदय की धड़कन कुछ बढ़ सकती है। मकर राशि के जो 5% अति संवेदनशील जो लोग होते हैं उनकी ध्यान रखें। एंग्जाइटी चिंता रह सकती है, स्वास्थ्य की चिंता ज़्यादा सता सकती है। तो आपको क्या करना है, मनोरंजन पर ध्यान देना है और लोगों से थोड़ा मेल मिलाप बढ़ा देना है जी।
छठे नंबर पर देखते हैं गलत व्यक्ति की संगत से बचना है। मकर राशि जात को अपराधी दोस्तों के साथ नहीं रहना है। ऐसे लोग जो पुलिस केस में फंसे हुए हैं, जेल गए हुए हैं, ऐसे लोगों से दूर रहना है, अन्यथा गलती वो करेंगे और उनके साथ आपका नाम भी आ सकता है, ध्यान रखना है। और सातवें नंबर पर स्वास्थ्य की चिंता रहेगी, मौसमी बीमारी प्रभावित कर सकती है। तो 12वां भाव खर्च करवाता है, हॉस्पिटल के खर्च भी इसमें शामिल होते हैं। मौसमी बीमारी, सर्दी, बुखार, जुकाम, ये 3 मुख्य मौसमी बीमारियां होती हैं। तो ध्यान रखिए, जहाँ मौसम बदल रहे हैं आपके ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, थोड़ा सावधान रहिए, इलाज करवाइए। 8वें नंबर पर देखते हैं कोई मित्र आपका साथ छोड़ सकता है। तो मकर राशि जात को आज दोस्तों के साथ थोड़ा ढंग से पेश हुई है। दोस्त के साथ अचानक किसी बात पर अनावश्यक बहसबाजी हो सकती है, उसका मूड खराब हो सकता है, उसका दिल भी टूट सकता है। अच्छा खासा दोस्त आप खो सकते हैं, एक विश्वसनीय दोस्त। तो ध्यान रखिए, थोड़ा धैर्य बनाए रखिए और इस तरह से दोस्तों के साथ व्यवहार थोड़ा ढंग से कीजिए अन्यथा कोई मित्र आपका साथ छोड़ सकता है। अब देखिए कि दृष्टिफल देखते हैं। चंद्रमा का दृष्टिफल बहुत ही अच्छा रहेगा। चंद्रमा जब 12वें भाव में बैठते हैं तो सप्तम दृष्टि से दशम भाव को देखते हैं। द मून वेल सिटिंग इन द 12th हाउस, इट विल थ्रो इट्स 7th एस्पेक्ट अपॉन द 10th हाउस। दशम भाव पर चंद्रमा की सप्तम दृष्टि है जी। 10वें भाव का दृष्टिफल देख रहे हैं। तो मकर राशि जात को आज चंद्रमा शुक्र को देखेंगे। पहला पॉइंट एस्पेक्ट रिचुअल, पहला पॉइंट ये कि पिताजी का साथ मिलेगा और पिताजी से इमोशनल सपोर्ट मिलेगा। बिजनेस में पिताजी मदद करेंगे और आपका सोशल स्टेटस बढ़ेगा। पिता पुत्र में कोई बड़ा झगड़ा समाप्त हो जाएगा, लंबा विवाद समाप्त हो जाएगा। दूर दूर रह रहे हैं तो अब साथ साथ रहने लग जाएंगे। कमेंट करके बताइए आप में से कौन ऐसे हैं जिनका पिता पुत्र के रूप में झगड़ा चल रहा है, कमेंट कीजिए। दूसरे नंबर पर देखते हैं कैरियर में प्रमोशन होने का योग है। मकर राशि जात को तनख्वाह बढ़ सकती है, नई नौकरी लग सकती हैं और इससे से आज संडे का दिन है। आपके जिनके कंपनियां खुली हुई हैं, ये लाभ आप लोगों के होने का योग हम जता रहे हैं आप लोगों के लिए। तो इससे से बेरोजगारों को कार्य भी मिल जाएगा और आपके कहीं ना कहीं पैसों की आवक भी बढ़ेगी। अब हम देखते हैं कि कौन सा नक्षत्र आज खास लाभ मिलेगा। तो मकर राशि के जात को आपके तीनों नक्षत्र सावधान रहना है, उत्तराषाढ़, श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्रों को। और अब हम देखते हैं एक और ग्रह क्या लेगा, क्या देगा। आज हम बढ़ते हैं राहु देव की तरफ, जो 5 दिसंबर तक कुंभ राशि में दूसरे भाव धन के भाव में है। तो देखते हैं कि राहु आपको देते हैं या लेते हैं। मकर राशि जात को आज आपको राहु दे रहे हैं, दूर स्थान से कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी। बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत जो ये पहलू आपके राहु का आज जुड़ा इस प्रेडिक्शन से। दूर स्थान से खुशखबरी मिलेगी मकर राशि जात को। इतने टेंशन, इतनी परेशानी और इतने दुख के बीच खुशखबरी भी मिलने का योग बना रहे हैं राहु देव। तो उम्मीद कीजिए ये खुशखबरी आपको मिलेगी और जैसे आपको खुशखबरी मिले इस वीडियो पर कमेंट करके हमें उस समय ज़रूर बताएं। भद्राकाल जी, भद्राकाल रहेगा शाम को 4 बजे से लगेगा भद्राकाल, आप चिंता मत कीजिए। तो शाम को 4 बजे तक मांगलिक आयोजन, मांगलिक कार्य, विशेष पूजा वगैरह करवा लीजिए। शाम को 4 बजे के बाद भद्रा लग जाएगी जी। देखते हैं कमेंट के जवाब देते हैं। ये कमेंट हमने चुना है 12 अगस्त के वीडियो से, जिसमें कह रहे हैं कि मकर राशि के हैं, इनकी बेटी जो है प्रेमी के साथ चली गई है और कह रहे हैं कि पता नहीं बेटी वापस लौटेगी कि नहीं लौटेगी, कब लौटेगी। तो देखिए हम कहना चाहते हैं आप मकर राशि के हैं, आप चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी ज़रूर वापस लौटेगी। उसके साथ धोखा होगा और धोखा खाकर फिर इसको, बेटी को आपकी याद आएगी। जहाँ भी होगी बेटी सही सलामत रहेगी और आपके पास लौट आएगी। इस तरह से मकर राशि के जीवन में होता है, तो आप चिंता मत कीजिए। शुक्रिया आपका, आप भी कमेंट्स कीजिए और आपके कमेंट्स की जवाब भी हम आने वाले वीडियोस में देंगे। आप ये जो वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पर, मकर राशि का सबसे बड़ा डेली भविष्यफल है, जिसे जारी करता है सिर्फ हमारा चैनल यूट्यूब पर। ये हमारा रिकॉर्ड बना हुआ है, इसे हम जारी करते हैं हमेशा शाम को 4 बजे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में। पहली बार चैनल पर पधारे हैं तो आपको गुलदस्ता भेंट जी।
देखिए कि जो है हम आगे बढ़ने से पहले आपको कहना चाहते हैं, ये जो चैनल है JR एस्ट्रोलॉजी 1, ये मकर राशि का एक्सपर्ट चैनल है। इस चैनल पर सिर्फ मकर राशि के वीडियो अपलोड होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मकर राशि के अलावा अन्य 11 राशियों के भी वीडियो देखने, यानी सभी 12 राशियों के वीडियो देखना चाहते हैं, उनके लिए हमारा दूसरा चैनल है, उसका नाम है JR एस्ट्रोलॉजी 12 जोडियक्स। उस चैनल को सर्च कीजिए और उस चैनल पर पहुंचिए। शुक्रिया। देखते हैं हेल्थ इंडेक्स स्वास्थ्य कैसा रहेगा। मकर राशि जात को स्वास्थ्य आज आपका ठीक रहेगा। कुछ देखिए बेचैनी टेंशन वगैरह रहेगा। बीमारी जो है कमर दर्द की समस्या परेशान कर सकती है जी, तो इलाज करवा लीजिए। हाँ देखिए, इनकम देखते हैं, इनकम ठीक रहेगी, वैसे ठीक रहेगी, थोड़ा मूड अपसेट रहेगा। शाम को 6 बजे के बाद खास लाभ होने लगेगा। कारोबार काम धंधे देखते हैं, राष्ट्रिक स्वामी देवगुरु बृहस्पति है, तो धर्मगुरु, संत महात्मा, मोटिवेटर, सलाहकार और धार्मिक स्थलों के सेवादार, NGO वगैरह लाभ में रहेंगे। नक्षत्र स्वामी केतु हैं, तो बच्चों के डॉक्टर, झूले, खिलौने, स्टेशनरी वगैरह लाभ में। मकर राशि के वे लोग जो प्रॉपर्टी डीलर हैं, आज बड़ी पार्टी मिलेगी, बड़े सौदे तय होंगे, आज पूरा फायदा उठाए इस दिन का। आप प्रॉपर्टी डीलर के लेकर हैं। प्राइवेट जॉब, मोबाइल रिपेयरिंग की दुकानें अच्छा कमाएगी। कंपनी देखना, अगर आपका जॉब किसी ट्रस्ट या NGO में है तो वहाँ से कोई खुशखबरी मिल सकती है। जन्म कुंडली के दोष, मान लीजिए किसी की जन्म कुंडली में गुरु की नकारात्मक महादशा चल रही, तो वैसे जातक को कम लाभ होगा, बाकी आप सबको बहुत अच्छा लाभ होगा। नाउ वी टॉक ऑफ कैटेगरी। महिलाओं की कैटेगरी देखते हैं। महिलाओं की कैटेगरी में देखते हैं कि आप देखिए, घरेलू महिला, डोमेस्टिक वीमन, मन में खुशी रहेगी। संतान आज आपसे अनावश्यक बहस। देखिए घरेलू महिला, इसको फिर से सुने, घरेलू महिलाओं के लिए मन में बेचैनी रहेगी जी, कुछ एंग्जाइटी रहेगी। हालांकि शाम को 4 बजे बाद स्थिति ठीक हो जाएगी। संतान आज आपसे अनावश्यक बहसबाजी कर सकती है। कामकाजी महिलाएं जीवन साथी के साथ तालमेल बनाने की कुछ चिंता कर सकती है। विद्यार्थी जो है टीचिंग रिलेटेड एग्जाम की पढ़ाई अच्छी करेंगे। सरकारी परीक्षा अधिक मेहनत मांगेगी, इंटरव्यू भी अधिक मेहनत मांगेगा। किसान भाई जो है युवा किसानों को सलाह देते हुए दिखेंगे। बुजुर्ग सीनियर सिटीजन, दोपहर बाद किसी मित्र से मुलाकात हो सकती है। शेयर मार्केट, चंद्रमा धनु राशि मूल नक्षत्र में, तो शेयर मार्केट के लिए सावधान रहना है आप लोगों को। और देखिए बड़े एस्टीमेट मत लगाइए, छोटे एस्टीमेट लगाने से पहले 2 बार सोचिए, अन्यथा आज भारी नुकसान हो सकता है। साथ में हम कहना चाहते हैं कि जो पहली बार शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, तो पहले पंडित जी से बुध और राहु की स्थिति चेक करवा लीजिए। अगर कुंडली में दोनों मजबूत है तो शेयर मार्केट में पैसा लगाइए, नहीं तो आज आपका पैसा डूब जाएगा। याद रखिए, शेयर मार्केट में जोखिम होता है, बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। लव लाइफ देखते हैं, पति और पत्नी के बीच में ठीक रहेगी। प्रेम या मित्र के साथ प्रेम में बड़ा धोखा। मकर राशि जात को प्रेम में बड़ा धोखा हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है, चीटिंग हो सकती है। प्रेम की मुलाकात टाल दीजिए। यात्रा विचार, शुभ यात्रा रहेंगी पूर्व, उत्तर और दक्षिण। आज की सावधानी, यात्रा टुडेज प्रिकॉशन, यात्रा के दौरान डॉक्यूमेंट्स संभाले, अन्यथा डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ID कार्ड वगैरह खो सकते हैं, जरा ध्यान रखिए। शुभ समय यह रहेगा सुबह 6 से 7:30 बजे शुभ काल, रात का रहेगा 7:30 से 9 बजे अमृत काल का चौगड़िया। राहु काल रहेगा आज दोपहर के बाद शाम को 4:30 बजे से 6 बजे का समय राहु काल का रहेगा जी। सावधान रहने इस समय में भी। आप बता रहे आज का उपाय, टुडेज रेमेडी। आज का उपाय है कि सूर्य देव को जल अर्घ्य अर्पित करें, साथ में गायत्री मंत्र का जाप करें। शुभ अंक 1 और शुभ रंग लाल। भाग्य प्रतिशत 65% लक विल बी एंजॉयड। वीडियो को हाइप कीजिए।